हेलो दोस्तों, मेरा दिनेश आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में। ठीक ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, और हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। ठीक ना, तो फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ नहीं रहे थे। आज से इसको चालू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है कि मेरे दोस्तों 15 से 20 दिन या 22 दिन हो गया 20 या 22 दिन में हम लोगों ने किस चीज़ को ख़त्म किया, हम लोगों ने ख़त्म किया नंबर सिस्टम को। किसको ख़त्म किया, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को हम लोगों ने ख़त्म किया 20 से 22 दिनों में। तो आप कहेंगे भैया अभी कौन सा है, दूसरा चैप्टर आ गया। इस सिलेबस का कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आ गया, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जिसको आप लोगों ने कभी न कभी इसको सुना होगा कि भैया कुछ न कुछ भिन्न होता है। आखिर इस भिन्न के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे कि आखिर ये भिन्न क्या कहता है, आखिर इसकी भावनाएं क्या है, आखिर ये कैसा क्वेश्चन पूछता है, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कितने इसके प्रकार होते हैं। उस सभी प्रकार को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, इसको हम निचोड़ देंगे। ठीक ना, देखना भिन्न कैसे आसान बन जाएगी। आपको कैसा भी क्वेश्चन देगा भिन्न पे, आप लोग कैसे उसको उड़ा कर मारेंगे। तो चलिए बात करते हैं भिन्न के बारे में और छोड़ते हैं इसको नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम को आप लोग क्या करते रहेगा, हमेशा रिवीजन करते रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। एक बार आपको बता देते हैं कि जैसे नंबर सिस्टम समाप्त हो, इसमें कुछ पार्ट और बाकी है ना, कुछ पार्ट और बाकी है। लगभग 2 या 3 क्लास बाकी है, 2 या 3 क्लास बाकी है। और जो बाकी है 2 या 3 क्लास, ये क्यों छोड़े हैं, क्योंकि उनको एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर चलेगा ना, तो इसका पार्ट जो बचा है उसी में नंबर सिस्टम को ही उसको लपेट देंगे। तो 2 या 3 चैप्टर जैसे मतलब 2-3 क्लास बाकी है नंबर सिस्टम का, और वो भी अगर ख़त्म हो जाता है तो कोई भी बुक उठाएंगे ना, तो उसमें आप नंबर सिस्टम उठाएंगे ना, तो उसमें से 90%, 90 नहीं, मान लीजिए कि 85 से 90% कर जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। नहीं तो किसी भी बुक को उठाइएगा जो आपको बढ़िया लगेगी, चाहे एसएससी हो चाहे किसी का हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लगा देंगे। और जो बचा 10 से 15% जो बचा उसको आपको गहरा रिवीजन करना होगा, अच्छी तरीके से जानना होगा। जो 10-15% बचा है उसको हम क्या करेंगे पता है, उसको हम लोग करेंगे प्रैक्टिस में। क्या करेंगे, प्रैक्टिस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ये सब बातें बहुत हो चुकी हैं। चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन है। क्या नाम है, फ्रैक्शन। अब भैया बता दीजिए, देखिए फ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखना आखिर फ्रैक्शन क्या होता है, आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, आखिर ये फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि फ्रैक्शन यहाँ आप लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन। मेरे दोस्त, फ्रैक्शन कुछ नहीं होता। फ्रैक्शन सिर्फ क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है, किसी भी चीज का हिस्सा होता है। देखना, ये आप लोगों ने कंसेप्ट कभी पढ़ा था, डायरेक्ट आप लोग लिखते हैं ये होगा 1/2, 4/5, ये सब फ्रैक्शन है। क्या आप लोगों ने इस शब्द का नाम सुना था कि भैया आखिर कोई पूछेगा कि भिन्न क्या है, तो आप लोग एक शब्द में जवाब देंगे कि भिन्न किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है। तो आपसे पूछेगा कि भैया हमको बता दीजिए कि ये कैसे होता है, थोड़ा एग्जाम्पल से बताइए। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। क्या आप लोगों ने इसको देखा है, कहें कि भाई कैसे बात करते हैं। इसको हम लोग इस तरह बांट देते हैं। इसको हम लोगों ने, क्या आप लोगों ने पिज्ज़ा देखा है, पिज्ज़ा देखा है, गोल होता है ना। पिज्ज़ा मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग, पिज्ज़ा ले रहे हैं, मान लीजिए कि गोल है। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा इसको यहाँ पे मिटाते हैं ना, इसको बढ़िया समझाएंगे। आखिर पिज्ज़ा आज आपको खिला कर रहेंगे।
आज आप लोग पिज्ज़ा खा के रहिएगा। आज आखिर दिमाग में क्या आ गया है? पिज्ज़ा आ गया है। अब देखना इस पिज्जे को, मान लीजिए इस पिज्जे को हम लोगों ने, ये मान लीजिए क्या है, किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसको समझा रहे हैं अभी। फ्रैक्शन क्या है? किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए इस पिज्जे को दो भाई हैं और कहा कि आधा हम लेंगे आधा तुम लोगे, तो इस पिज्जे को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? आधा तो ये लेंगे, आधा ये लेगा और आधा ये लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। अब कहेंगे भैया 1/2 मतलब इसी का रूप क्या है? 1/2। तो आप कहेंगे कि भैया आप 1/2 कैसे लिख दिए? देखिए बहुत ही मेरे दोस्त डीप में, एकदम छोटी छोटी गहराई के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग मत सोचिएगा कि इतना डीप है, 2 या 3 क्लास में आप लोग को लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल तक जा रहा है फ्रैक्शन। ठीक ना? यहाँ आप देखना कि पहले बात समझिए, आप जो एक बेस जान लेंगे ना तो क्वेश्चन को आप लपेट देंगे। यहाँ आप देखना, ये पिज्ज़ा है, दो भाई थे, कह रहे थे कि आधा हम लेंगे आधा तुम लेंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग बताइए कितना हिस्सा था? 2 हिस्सा था। उसमें से कह रहा है कि आधा हम लेंगे, तो टोटल कितना था? 1 2। उसमें से एक कौन लेगा? उसका भाई लेगा। तो 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आप लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो सिंपल वे में फ्रैक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ आप देखना, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ आप देखना, इसको समझ लेना कि इसको क्या करेंगे? 1/2 मतलब कि पूरा है, पूरा कितना है? मान लीजिए कि मतलब कि 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। इसमें से एक भाई कह रहा है कि हम आधा ले लेंगे, तो कितना बचा? 2 पार्ट है। देखना यहाँ पे कितना है? 2 पार्ट है पूरा टोटल। जो भी नीचे का होता है टोटल होता है, समझिएगा, टोटल होता है। तो टोटल कितना है? 1 2, 2 भाग हैं। इसमें से भाई बोल रहा है कि हम एक हिस्सा ले लेंगे, तो एक हिस्सा ले लेंगे तो कितना बचेगा? एक हिस्सा बचेगा। तो एक हिस्सा ये ले लिया, तो उसका भाई कितना लिया? इतना ले लिया। और कितना बचा? अब जो है कि एक में से 1/2 घटा देंगे तो 2 × 2, में से 1 गया, 1/2 बचा, तो ये उसका भाई ले लेगा। आप लोग को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, समझ में आ जाएगा। देखना दूसरा का चीज़, किसी भी चीज़ का हिस्सा होता है, जैसे में समझ लीजिएगा बस ये टोटल है, ये क्या है? 1 2, 2 पार्ट क्या है? टोटल है। टोटल को नीचे लिखते हैं और एक हिस्सा उसका ले लिया, तो मतलब उसका भाई कितना ले लिया? इतना ले लिया। समझना यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये पिज्ज़ा है, इस तरह देखिए, मान लीजिए कि ये पिज्ज़ा है, इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा देखना, इसमें से ये वाला हिस्सा का ये डायग्राम है, उसका भाई ले लिया। अब मान लीजिए कि इसका देखना, इसका ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, तो पूरा पार्ट कितना था? पूरा पार्ट कितना था? तो आप बोलेंगे कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, टोटल को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। उसमें से कितना खा गया मेरे दोस्त? मान लीजिए कि पिज्ज़ा, यहाँ पे इस तरह समझिए, मान लीजिए कि पिज्ज़ा है जिसको 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद उसमें से 3 हिस्सा खा गए। क्या कर गए? 3 हिस्सा खा गए, तो कितना बचा? 1। तो मेरे दोस्त टोटल कितना था? 4। 1 2 3 और 4 था। और कितना खा गए? 1 2 3। बस यही है फ्रैक्शन। क्या बोले? किसी भी चीज़ का हिस्सा होता है। तो मेरे दोस्त तो पूरा पिज्ज़ा कितना था? 4 डिवाइड में था, तो टोटल नीचे लिखेंगे 1 2 3, तो 3 खा गए तो 3 ऊपर लिख देंगे। क्या मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। इसी तरह एक ठो, जैसे मान लीजिए कि एक ठो और समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये है और इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो पहली बात तो आप लोग 4 लिख लेंगे। उसमें से मान लीजिए कि एक हिस्सा हम लोगों ने खाया, एक हिस्सा खा गए, तो कितना ऐसा बचा? 3 बचा ना, तो एक हिस्सा खा गया, तो एक जितना खा गया वो ऊपर आ जाता है, ठीक ना, वो ऊपर आ जाता है। इसी में इस तरह, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है,
इसको 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 हिस्सा हम लोगों ने खा गए, 2 हिस्सा खा गए। तो टोटल कितना हिस्सा था, 1 2 3 4, तो 4 को नीचे लिख देंगे, 2 हिस्सा 1 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। इसको भी काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/2। मेरे दोस्त ये समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को ये समझाना चाहते हैं कि भिन्न क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, दोबारा पूछिएगा, बताएंगे। अब देखना, अब देखते हैं, ये तो थोड़ा बेसिक था कि आखिर भिन्न क्या होता है। अब आते हैं टॉपिक पे, अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि आखिर टॉपिक की भावनाएं क्या है, टॉपिक की भावनाएं क्या है। देखना, देख लेना, यहाँ पे देखना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न को कैसे दिखाते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, भिन्न को लिख लीजिए, भिन्न को कैसे दिखाते हैं, दिखाते हैं, भिन्न को कैसे दिखाते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो इसको समझना कि भिन्न को कैसे दिखाते हैं। तो आप लोग पता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, अंश और हर, अंश और हर के रूप में भिन्न को दिखाया जाता है। अंश और हर के रूप में भिन्न को दिखाया जाता है। इसको अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, न्यूमिरेटर, ठीक ना मेरे दोस्तों, टर। और इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने क्या कहा, रिप्रेजेंट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न को कैसे दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त भिन्न को कैसे दिखाते हैं, तो देख लेना, अंश और हर के रूप में दिखाते हैं। भिन्न को कैसे दिखाते हैं, अंश और हर के रूप में दिखाते हैं। तो अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक ना, यहाँ टर है, ठीक ना मेरे दोस्तों, ये सब दिखाते हैं। तो मेरे समझ में आ गया, अंश मतलब कुछ भी हो सकता है। अंश में मान लीजिए कि 2 मान लिए, हर में मान लीजिए 3, तो बस यही है। अब कोई पूछ देगा कि 2 क्या है, तो आप बताएंगे कि अंश है, और 3 क्या है, ये हर है। अगर कुछ इंग्लिश मीडियम वाला लड़का मिल गया तो आप बताएंगे कि 2 क्या है, 2 क्या है, तो आप लोग बताएंगे न्यूमिरेटर है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आ गया तो फिर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल दिखाते कैसे हैं, तो इसका एग्जाम्पल 2-4 ठो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5/7 है, तो ये क्या है, अंश है। ये क्या है, अंश है। ये क्या है, ये 2/7 क्या है, हर है। समझ में आ गया। देखिए, और जो ऊपर बताए यहीं पे है कि 7 टोटल है। 7 क्या है, टोटल है, उसमें से 5 हिस्सा खा लिया गया है। 7 टोटल है, उसमें से 5 हिस्सा खा लिया गया है। 7 वैकेंसी थी, 7 नौकरी थी, मतलब 7 सीट थी, उसमें 5 सीट बुक हो चुकी है। तो कितना बची है मेरे दोस्तों, 2 बची है। मेरे बहुत ही डीपली में बताया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, यहाँ पे मान लीजिए आप 7 मान लीजिए। तो हम लोगों ने क्या 7 तो ले लिए हैं, हमेशा 7 लेंगे नहीं, यहाँ पे 4 ले ली। तो मेरे दोस्त टोटल ये क्या है, पहली बात तो ये 3 क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। और 4 क्या है, ये हर है। पहली बात तो ये मान लीजिए।
इसी को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। लेकिन ये 4 क्या है, ये टोटल है, टोटल, और उसमें से 3 या तो भर चुकी है, खाना है, मान लीजिए कि 4 रोटी है, 4 रोटी टोटल है, उसमें से 3 रोटी खा ली गई है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे कोई पूछ देगा 5, जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा कि 13 में से 5 वैकेंसी बुक है, मतलब 13 सीट है, मान लीजिए कि 13 सीट है, उसमें से 5 को बुक हो चुकी है। कितना हो चुकी है, 5 बुक हो चुकी है, तो इस तरह लिख देंगे। तो 13 में से 5 बुक हो चुकी है, तो कितना बची, 8 5 13, 8 बची, इसमें से घटा देंगे, जितना आएगा उतना बची है। मान लीजिए कि पूरा रोटी नीचे वाला टोटल होता है, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने तन में, अपने दिल में, दिमाग में, हृदय में, कहीं भर भी उसको भर लीजिए कि आखिरी में जो भिन्न लिखते हैं ना, तो नीचे टोटल होता है और ऊपर हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि 13 रोटी है, उसमें से 5 रोटी खा ली गई है, तो 5 रोटी खा ली गई किसमें से, 13 में से, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 आएगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 बची है। इसी तरह कोई पूछ देगा कि भैया 20 तो है, 20 रोटी है, इसमें से 7 रोटी खा ली गई है, तो कितना बचा, इसको इस तरह पहले लिखेंगे, 20 टोटल है, उसमें से 7 खा ली गई है, तो इस तरह तो लिखेंगे, तो कितना बचा, 20 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बच गया। मेरे दोस्त, आप लोग को कोई भी दिक्कत अब नहीं समझ में आई होगी कि आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और नीचे टोटल होता है और ऊपर जो है कि वो होता है, हिस्सा होता है, ठीक ना। अब आप लोग समझ में आएंगे। जैसे में एक चीज़ और इस टाइम आप लोग को सोच रहे हैं ना कि इतना बढ़िया समझा दें कि आप लोग किसी भी बच्चे को, किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि 400 नंबर है, देखें ना, 400 नंबर में से कितना नंबर पा गए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में 600 नंबर में से 300 नंबर, कोई 365 नंबर पा गया, तो इसको इसी तरह लिखते हैं। नीचे क्या होता है, टोटल, और ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, जितना नंबर आपने पाया। जैसे मान लीजिए कि 500 नंबर है, 500 नंबर में से कोई 400 नंबर पा गया, कोई 400 नंबर पा गया, तो आप लोग देखे होंगे कि इसी तरह लिखा जाता है, और जब परसेंटेज निकाले गुणते 100 कर देते हैं, ठीक ना। तो उसको हटाइए, परसेंटेज को बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टोटल, इंटर में कितना है, टोटल 500 है, और 500 में हमने क्या बताया, 400 नंबर पा गए, तो कितना बचा, 100 नंबर। 100 नंबर से मतलब कि 500 में से 100 नंबर बच गया। यदि वो भी पा जाते तो 500 में 500 नंबर हो जाता। मेरे दोस्त, आप लोग परीक्षा के माध्यम से, रोटी के माध्यम से, हर एक माध्यम से समझा दिए हैं। नीचे टोटल होता है, जितना नंबर आपने पाया उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं, जितना आपने पाया ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना। आप समझते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ आप देखना, नेक्स्ट। मेरे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से सोच रहे हैं कि एक भी डाउट, एक भी कोई चीज़ आप लोग का न छूटे, आपका एक भी डाउट, एक भी चीज़ न छूटे। अब देखना क्या होता है, अब लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप, यहाँ पे आप लोग इस तरह स्टार बना सकते हैं, जब कुछ भी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो मेरे दोस्तों, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, बताइए, भिन्न के प्रकार। तो मेरे दोस्तों, भिन्न के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप लोग एक एक वाइज लिखते रहिए ना। इसमें लिख जाएगा, नहीं लिखेंगे, नहीं लिख पाएगा मेरे दोस्तों, नहीं हो पाएगा, तो फटाक से मिटाएंगे और लिखना का प्रयास थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दें। देखना, ये टूट ना जाए, कभी ये टूट ना जाए और नीचे ना आ जाए, ये भी डर लगता है, तो इसलिए धीमे धीमे मिटाना पड़ता है, क्योंकि 2 कटिया पे टंगा हुआ है, 2 टकिया पे टंगा हुआ है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अब इसको टफ कोई मत पढ़ देगा, टी से टाइप, ओ से ऑफ फ्रैक्शन। तो कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, पहला लिखिए, पहला लिखते रहिए आप लोग, कितने प्रकार के, पहला लिखिए, पूरा एकदम लिखना है ना, यहाँ से लिखते हैं,
वैल्यूगर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, वैल्यूगर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साधारण, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। देखना मेरे दोस्तों, ये टाइप लिखवा रहे हैं। दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखेंगे कंपाउंड, कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड लिख सकते हैं, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। क्या मेरे दोस्त थोड़ा सा आप लोग रुक जाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा दवाई दे देते हैं, क्योंकि मज़ा आ जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग रुक सकते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए तो आप रुक ही सकते हैं, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ा से फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ आप समझना। और मेरे दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही मेरे दोस्त, आप लोग को यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। और आप लोग का कृपा रहेगा मेरे दोस्तों, आप लोग का साथ रहेगा, तो इस समय मेरे दोस्त जल्द से जल्द क्या आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, और सबसे मस्त पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ आप देखना, कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन, कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। मेरे दोस्त इसका वो कहाँ गया, इसका वो कहाँ गया, हाँ मिल गया, इसका कैप नहीं मिल रहा था। कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कंपाउंड को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? संयुक्त, संयुक्त भिन्न, संयुक्त या मिश्र, मिश्र भिन्न, भिन्न, ठीक ना। इसको तीन सब एक एक टाइप को एकदम निचोड़ कर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे क्या लिखे, मिक्सचर, मिक्सचर फ्रैक्शन, मिक्सचर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, क्या बताएंगे? मिश्रित भिन्न बताएंगे। और चौथा क्या होता है मेरे दोस्तों? चौथा होता है रिसिप्रोकल फ्रैक्शन, रिसिप्रोकल, प्रोकल फ्रैक्शन, रिसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेरे दोस्तों रिसिप्रोकल, मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है मेरे दोस्तों। और देखिए, और पांचवा है और लास्ट है, कौन सा है? कंटिन्यूड, कंटिन्यू फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूड मतलब सतत भिन्न, क्या होता है? सतत, सतत भिन्न, सतत भिन्न पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या आप लोग को समझ में आ गया कि वैल्यूगर फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, और कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन मतलब संयुक्त या मिश्रित भिन्न, या मिक्सचर या मिक्सर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मिश्रित भिन्न, और जो है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न, भिन्न, और जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? सतत भिन्न। एक एक भिन्न को एकदम बता रहे हैं कि उसका निचोड़ कर फेंक के मारेंगे। यदि आप लोग का साथ होगा मेरे दोस्तों ना, तो देखना इसका कैसे कैसे उसका होता है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा तो कहना, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही बेस्ट तरीके से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसको लिया जाएगा, और उसको फेंक फेंक के मारा जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो उसको भिगो कर भी मार दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ आप समझना इसको, यहाँ आप समझ गए कि क्या होता है। तो आप लोग एक एक चीज़ करके पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए वैल्यूगर फ्रैक्शन, क्योंकि अब चलते हैं तांडव इसका करना, इसका पोस्टमार्टम करना चालू कर देते हैं। इसका चालू करना, यदि आप लोग को पता है मेरे दोस्तों, जो कि बायोलॉजी भी चालू हो गई है, ठीक ना मेरे दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा मेरे दोस्तों, तो आप लोग बढ़िया तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग को भी मजा आएगा, हमको भी बहुत ही क्या होगा, उत्साह मिलेगी, एक वो मिलेगा पढ़ाने के लिए, ठीक ना। यहाँ आप समझना, वैल्यूगर भिन्न, वैल्यूगर भिन्न, वैल्यूगर
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, वैल्यूगर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, बताना रहे जल्दी, साधारण, साधारण भिन्न। वैल्यूगर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, साधारण भिन्न। तो मेरे दोस्तों ये क्या होता है, अंश और हर वह भिन्न, लिख लेंगे इसको, वह भिन्न, वह भिन्न, वह भिन्न जिसका, जिसको, जिसका, जिसका अंश और हर, अंश और हर क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। तो मेरे दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, इसको देखने के लिए पीछे क्लास पर जाएं। पूर्णांक क्या होता है, इसको देखने के लिए पीछे क्लास नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से पढ़कर आएँ, और कुछ होता नहीं है। पूर्णांक मतलब होता है दशमलव, ठीक ना, यहाँ आप देखना, यहाँ आप समझ में आ गया। पूर्ण अंक मतलब, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, यहाँ आप देखना, उसको अच्छे समझने के लिए। जैसे में कुछ भी लिख सकते हैं, 2/5 ये पूर्णांक है, 4/5 ये पूर्णांक है, 8 कुछ भी मन में आए, कुछ भी मन में आए वो सब के सब क्या हैं, पूर्णांक है। 3/4, 1/2, 1/2, 4/5 मतलब ये साधारण भिन्न होती है, जिसका अंश हो और हर हो, जिसका अंश हो और हर हो, और ये क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, उससे मतलब कुछ नहीं है, बस कोई भी दिखाएगा वो भिन्न दिखाई दे देगी, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई भी पूर्णांक हो, आप लोग को समझ में आ गया कि ऐसे होती हैं, कुछ भी मन में आए वो सब साधारण भिन्न होती है। कैसे भी करके जो भी मन में आपको लाए कि 500/300, 200/800, 400/200, कुछ भी मन में आए वो सब बटा के फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी साधारण भिन्न, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि इसके भी बेटे हैं, इसके भी बेटे हैं, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा उन लोग में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त समझते हैं कि इन दोनों बेटों का क्या कहानी है, ठीक ना, इन दोनों बेटे का क्या कहानी है। एक बेटे का नाम और एक बेटे का नाम, एक बेटे का नाम आपका क्या है मेरे दोस्तों, एक बेटे का नाम है प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। और एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसका मतलब होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न, ठीक है मेरे दोस्तों। एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब इसकी भावनाएं क्या है, इसको समझते हैं। अब देखना, कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या होता है पता है, इसमें हर बड़ा होता है, इसमें हर जो है कि अंश से बड़ा होता है। मेरे दोस्त आप लोग को कहे हैं कि हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो देखने ना, आपकी भोजपुरी भाषा बहुत लाजवाब हमको आती है, जैसे कहेंगे वैसे बोल देंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा कि एक पहला क्या था, पहला इसमें क्या था, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, आपको बताए हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न,
इसको किसे कहते हैं? देखना, वह भिन्न, लिख लेना, लिखना पहले, वह भिन्न, पहले बात इसको शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे अब, ठीक ना। वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, एक किताबी भाषा में लिखा रहे हैं, वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। आप लोग को बोल दिए ना, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिएगा। वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, उसे उचित भिन्न। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ रे? मेरा मोबाइल बंद हो गया, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? ये लाइट बंद हो गया, समस्या क्यों? ये आखिर चार्ज नहीं है क्या मोबाइल? ओह माय गॉड। मेरे दोस्त जो है कि जल्दी समझिए कि 4% मोबाइल चार्ज है। वह भिन्न जिसका हर जो है कि इसका अंश जो है ना, इसका हर जो है कि अंश से बड़ा होता है, जिसका अंश जो है हर जो है कि अंश से बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, तो ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। किससे? 3 से। ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। समझ में आ गया? ये अंश है, ये हर है। मान लीजिए कि इसी तरह 2/7 होगा, तो 7 होगा, ये अंश है और ये क्या है? हर है। तो मेरे दोस्त ये क्या है? हर क्या है? अंश से बड़ा है। इसी तरह बोल देगा 7/12, 7/12, ये क्या है? अंश है, ये क्या है? हर है। तो क्या है? बड़ा है। किससे? हर से। ये क्या है? अंश से। हर क्या है? बड़ा है। तो वही हर क्या है? अंश से बड़ा है। बस यही बात होती है। जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। मेरे दोस्त एक चीज़ और समझते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक ना। जल्दी करते हैं कि आखिर दूसरा फॉर्म जल्दी से देख लेते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। यहाँ आप समझना, दूसरा क्या था? इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। थोड़ा देखना, थोड़ा जल्दी राइटिंग हो सकता है थोड़ा गड़बड़। या ये क्या होता है? शॉर्ट में लिखवा देते हैं। इसका अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है। किससे? हर से। अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है हर से। जैसे कि अंश बड़ा होगा तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो कि देख लीजिएगा कैसे कैसे होता है। मेरे दोस्त लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अपनी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों के घर वाले सब कुछ खुश रहें, मस्त रहें मेरे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मत भूलिएगा यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। जैसे कि दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।